बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने पढ़ना है। विदाउट एक्सपेंशन शो करना है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को। इसका देखिए बच्चे, एक मैंने नोट लिख दिया यहाँ पे कि जो हम स्टेप करने जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे ओपन करते हैं। इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट है उसमें आपने कुछ सम ऑपरेशंस किए हैं और उसमें जो दो रोज या दो कॉलम्स एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स अगर आइडेंटिकल बन गए हैं, मीन के एक जैसे हो गए हैं, तो आपका जो होल डिटर्मिनेंट है, सारे का सारा जो डिटर्मिनेंट है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चे, सबसे पहले के पार्ट नंबर 1 है 6 7 8 3 4 5 2 3 4। इसमें बच्चे जो आपने ऑपरेशन करना है वो आप रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पे नसार है कि आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि जिस प्रैक्टिस करेंगे आपको अगर रो ऑपरेशन आसान लगने लग गया है तो आप रो ऑपरेशन अप्लाई करें। अगर आप कॉलम ऑपरेशन को यूज़ करते हैं तो कॉलम ऑपरेशन बेशक यूज़ करते रहें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 6 7 8 3 4 5 2 3 4। इसमें बच्चे देखें यहाँ पे जो मैंने कुछ क्वेश्चन में रो ऑपरेशन यूज़ किया है, कुछ में कॉलम ऑपरेशन यूज़ किया है। यहाँ पे देखें बच्चे कि मैं माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, C2 में से C1 माइनस कर रहा हूँ, मीन के कॉलम 2 में से कॉलम 1 में माइनस कर रहा हूँ। देखें ये बच्चे कि कॉलम 2 ये है, कॉलम 1 ये है। अब वो इसमें से ये कॉलम हमने सब्ट्रैक्ट करना है और जो ऑपरेशन होना है वो कॉलम 2 में ही होना है। अब देखिए क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 7 - 6 4 - 3 3 - 2। गॉट इट। अब नेक्स्ट जो है वो है C3 - C2, C3 - C2, मीन के कॉलम 3 में से कॉलम 2 हमने माइनस कर लेना है। अब 8 में से 7 8 - 7 5 - 4 4 - 3, ये मैंने स्टेप कर दिए हैं। अब 6 3 2 ये वैसे आ जाएगा। यहाँ पे 7 - 6 1 4 - 3 1 3 - 2 1 8 - 7 1 5 - 4 1 4 - 3 1। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि ये C2 और C3, ये अब देखें दो जो हमारे पास कॉलम्स हैं ये क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए हैं। मीन के अब जो हमने नोट लिखा था ये हमारी नोट की जो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन के इसका होल डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक रीज़न लिख दी नहीं है कि ये क्यों हमने 0 किए हैं, क्योंकि C2 और C3 जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। अब बच्चे आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। 2 3 - 1 1 1 0 2 - 3 5 इज इक्वल टू 0 हमने शो करना है विदाउट एक्सपेंशन, मीन के मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को हमने ओपन नहीं करना, डिटर्मिनेंट के अंदर रहते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। बच्चे यहाँ पे जो हम स्टेप ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो C2 + C3, मीन के C2 में C3 हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 2 1 2 ये C1 वैसे आ जाएगा, C2 में C3 हम ऐड कर रहे हैं। अब 3, अब यहाँ पे देखें C2 में C3 जो ऐड कर रहे हैं 3 - 1 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 1 + 0 ये देखिए 1 और 0 1 + 0, और यहाँ पे क्या है कि -3 + 5 -3 + 5 और ये वैसे आ जाएगा, C3 वैसे ही आ जाएगा। सिर्फ हमने जमा मनफी उसमें करना है जो हम ऑपरेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे देखें C2 + C3 कर रहे हैं और ये हमें ऑपरेशन ये बता रहा है कि C2 में मीन के कॉलम 2 में हमने कॉलम 3 जमा कर देना है। अब यहाँ पे देखें 3 में से 1 गया 2 आ गया, 1 + 0 1 आ गया, -3 + 5 2 आ गया। अब ये देखें C1 और C2 ये क्या हो गए? हमारे पास आइडेंटिकल हो गए, मीन के एक जैसे कॉलम आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि जो सारा डिटर्मिनेंट है वो 0 की इक्वल आ गया। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ड्यू टू दिस रीजन होल डिटर्मिनेंट विल बिकम 0। इसका पार्ट नंबर 3 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ पे बच्चे मैंने क्या कर दिया है कि रो ऑपरेशन यूज़ कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे किया है कि R2 में से R1 सब माइनस किया है और R3 में से R2 माइनस किया है। यहाँ पे देखें 4 - 1 और 5 - 2, ये देखें 4 - 1 5 - 2 6 - 3, ये स्टेप देख लें। आगे R3 - R2 7 - 4 8 - 5 ये लिख दिया 8 - 5 9 - 6 ये लिख दिया 9 - 6। यहाँ पे देखें 1 2 3 वैसे आ गया। अब 4 - 1 3 5 - 2 3 6 - 3 3। अब 7 में से 4 माइनस किए तो क्या आ गया 3, 8 - 5 3, 9 - 6 3। अब यहाँ पे देखें बच्चे कि दो रोज जो हैं ये क्या आ गई? आइडेंटिकल आ गई, मीन कि हमारा होल डिटर्मिनेंट 0 बन गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 0। आगे रीजन भी लिखी है कि R2 एंड R3 जो हैं ये क्या है हमारे पास आइडेंटिकल हैं। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमने वैसे सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंशन।
ठीक है, ये एक थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के जो रेलेवेंट है, इसके पार्ट नंबर 1 के रेलेवेंट हमने की पॉइंट मीन के नोट लिख दिया है कि इफ़ ईच एंट्री इन अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है उसमें कोई एक एंट्री रो में या कॉलम में इज़ रिटन एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ठीक है ना, कि जो लिखी जाए 2 या 2 से ज़्यादा टर्म की फॉर्म में, तो उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन के लिख सकते हैं सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। दोबारा बात सुने कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, उसमें आपके पास किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आपके पास कोई दो वैल्यूज़ हैं, मीन के सम ऑफ 2 और मोर टर्म, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर एक एंट्री, इफ़ ईच एंट्री इन अ रो और अ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिटन एज, यानी कि कोई एक एंट्री है वो किसी एक कॉलम या एक रो में लिखी जा रही है, मीन के एडिशन हो रही है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट में मज़ीद जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें A11 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट सॉल्व कर दी है, लिख दी है A11 A12 A13 प्लस अल्फ़ा 13। अब देखिए अल्फ़ा 13 जो है ये क्या है, एक एंट्री है, ये इसने C3 में ऐड कर दी है, 13 फिर 23 फिर 33। अब A21 A22 A23 प्लस अल्फ़ा 23, A31 A32 A33 प्लस अल्फ़ा 33। अब ये देखें बच्चे कि इसको हमने क्या करना है, 2 डिटर्मिनेंट में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब एक डिटर्मिनेंट ये बन गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस अब एक डिटर्मिनेंट फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके साथ, यानी कि जो थर्ड कॉलम था उसकी पहले एंट्री के साथ बन गया, दरम्यान में प्लस का साइन, फिर जो दूसरा डिटर्मिनेंट है वो क्या बन गया A11 A12, अब यहाँ पे क्या है सेकंड एंट्री के साथ अल्फ़ा 13, अब A21 A22 A23 A31 A32 अल्फ़ा 33। यहाँ पे क्या है, ये अल्फ़ा यूज है, ये हमारे पास थी इसकी राइट हैंड साइड। सर अब इस नोट को देखें तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी का पार्ट नंबर 2 है 230 396 215 इज इक्वल टू 9 इंटू 210 112 251। बच्चे क्या करना है, हमने मैट्रिक्स को ओपन नहीं करना, ओपन किए बगैर हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है 230 396 215 और 1। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि इसमें जो रो 2 है, रो 2 देखिए 3 9 और 6, इसमें क्या आप 3 कॉमन ले सकते हैं? जी ऑब्वियसली ले सकते हैं बच्चे, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। विदाउट एक्सपेंड किए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें टेकिंग 3 मैंने कॉमन ले लिया है, टेकिंग 3 एज अ कॉमन फ्रॉम R2, मैंने R2 में से 3 को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे देखें 2 3 बाकी जो रोज़ हैं, जो कॉलम्स हैं वैसे रहेंगे, जिस रो में या कॉलम में जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं सिर्फ उसी को आपने सॉल्व करना है। 230 132, अब इसमें से मैंने क्या किया, 2 में से 3 कॉमन ले लिया, पहले में से 1 आ गया, 3 3 9 3 2 6, बाकी वैसे लिख दिए रोज़। और नेक्स्ट देखिए अब हमने क्या करना है, अब C2 जो है, C2 में से भी 3 कॉमन आ सकता है। अब मैंने फिर 3 कॉमन ले लिया है, 3 कॉमन लिया, 3 एक तो 3 पहले था, फिर क्या कर दिया 3 क्रॉस 3, फिर 3 कॉमन लिया किस में से, टेकिंग 3 एज अ कॉमन फ्रॉम C2। अब मैंने कॉमन ले लिया C2 से। अब यहाँ पे देखिए ये 3 3 9 इंटू 2 1 0 1 1 2 2 5 1। अब ये बच्चे चेक करें क्या हमारी ये राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं। हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड भी नहीं किया, विदाउट एक्सपेंशन इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। आज के लिए यही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4।